नमस्कार दोस्तों। पॉजिटिव थिंकिंग भी बड़ी कमाल की चीज़ है। इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाती है। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अश्वनी गोयल लेसन्स ऑफ लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरे ये जीवन के सीख भरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बगल में बेल का बटन जरूर दबा दें ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, आप अगर चाहते हो कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में पॉजिटिवनेस आए, लोगों को इसका फायदा हो, तो शेयर बटन दबा के इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक प्लेन में एक जर्नलिस्ट सफ़र कर रहा था। उसने देखा उसी प्लेन के अंदर एक बहुत फेमस बड़े मैथमेटिशियन बैठे हुए हैं। वो बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ उनके पास गया, हाथ मिलाया, अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर उसने पूछा, सर आजकल किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं? उस मैथमेटिशियन ने कहा, पॉजिटिव थिंकिंग पे काम कर रहा हूँ। जर्नलिस्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ, सर मैथमेटिक्स में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे काम करती है? 2+2 तो 4 ही होते हैं। तो वो मैथमेटिशियन मुस्कुराने लगा और उसने कहा, बताता हूँ, सुनो ध्यान से। एक बार की बात है, अमेरिका में रिसेशन आया हुआ था। लोगों की जॉब जा रही थी और नई जॉब ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो एक बार एक कॉलेज ने अनाउंसमेंट किया अपने बच्चों को कि इस साल हमारे कॉलेज में जो भी टॉप करेगा उसको 100% गारंटेड जॉब मिलेगी। उसी कॉलेज में एक गरीब बच्चा पढ़ता था जिसको जॉब की बहुत ज़रूरत थी, पैसे की बहुत ज़रूरत थी। जैसे ही उसको ये न्यूज़ मिली, वो दिन रात पढ़ाई में लग गया। इतना पढ़ाई किया, न दिन देखता था न रात देखता था। एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले रात भर तक पढ़ता रहा और सुबह देरी से उठा। जैसे उसकी आंख खुली तो थोड़ा परेशान हो गया, अरे आज तो मेरा मैथ का एग्ज़ाम था और मैं तो बहुत देरी से उठा है। बिना स्नान किए, बिना नाश्ता किए, नंगे पाँव ही कॉलेज भाग गया और जैसे ही वो कॉलेज में एंटर किया, उसने देखा आधा घंटा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसने फटाफट उस टीचर से अपना क्वेश्चन पेपर लिया और उसको सॉल्व करने में लग गया। उसको मन में थोड़ा अफसोस था कि मेरा आधा घंटा देरी हो गया, लेकिन मैं कैसे भी करके टाइम के अंदर अपने क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर दूंगा। और दोस्तों, उसने टाइम के अंदर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट भी कर लिया। जैसे ही उसने पेपर कंप्लीट किया, कुछ देर के बाद उसने राहत की सांस ली। देरी से जरूर आया, लेकिन क्वेश्चन पेपर आज पूरा हो गया है और बढ़िया होगा और मेरे को ही जॉब मिलेगी, ऐसा पॉजिटिव वो सोचने लगा। तभी उसने सामने देखा, ब्लैक बोर्ड के ऊपर 2 मैथ के क्वेश्चन लिखे हुए थे। वो बड़ा परेशान हो गया। सारे लोग जितने भी थे अपना क्वेश्चन पेपर देख के टीचर को चले गए। टीचर भी जाने लगा। उसने टीचर को रिक्वेस्ट किया कि सर मैं देरी से आया, मेरे को जॉब की बहुत ज़रूरत है और मेरे को पूरा यकीन है मैं ये बोर्ड के दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा, प्लीज़ मेरे को थोड़ा टाइम दे दीजिए। टीचर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, कोई बात नहीं है, मैं टीचर रूम में बैठता हूँ और जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो मेरे को पेपर देने वहाँ आ जाना। वो लड़का दिन भर उसके अंदर लगा रहा। सुबह से शाम हो गई लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। करता रहा। रात के 11 बजे उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़ा खुश हुआ कि चलो जैसे भी हो, मैंने 2 में से 1 तो सॉल्व कर ही दिया है, अभी टाइम है, टीचर भी नहीं है, क्यों नहीं मैं दूसरा सवाल कोशिश करूं। और वो बड़े पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पूरे एनर्जी, पूरे जोश के साथ दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग गया और सुबह के 3:30 बजे जाके उसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तब उसने राहत की सांस ली कि चलो शुक्र है, आज मेरे दोनों क्वेश्चन बोर्ड के पूरे हो गए, मेरा एग्जाम का पेपर पूरा हो गया, मैं टीचर को दे आता हूँ। वो अपने रूम में से गया और उस टीचर के रूम में जाके देखा टीचर सो रहे थे। उसने जगाना ठीक नहीं समझा, चुपचाप उनके टेबल के ऊपर अपनी आंसर शीट क्वेश्चन पेपर रख के वो आ गया। और उसको लगा कि अभी तो सुबह के 3:30 बजे हैं, घंटा 1.5 घंटा मैं यहीं कॉलेज में सो जाता हूँ, जब सूरज होगी तो उठ के अपने घर चला जाऊंगा। ऐसा सोच के वो अपना कमरा बंद करके, लॉक करके वहीं पे सो गया। और तकरीबन घंटे भर के बाद एक बहुत तेजी से उसके दरवाजे पे धम 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 की आवाज आई। वो चौंका और दौड़ के गया कि दरवाजे पे इतनी तेजी से कौन खटखटा रहा है। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि सामने में टीचर खड़े और क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में है। और उसने बड़े जोश से कहा, डिड यू सॉल्व दिस 2 प्रॉब्लम? वो लड़का डर गया, थोड़ा सा घबरा गया, परेशानी के साथ बोला, हाँ सर मेरे से थोड़ी देरी हो गई थी, आज सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग गया। उसने कहा, नहीं मैं जानना चाहता हूँ ये दोनों क्वेश्चन तुमने ही सॉल्व किए हैं क्या? उस लड़के ने कहा, जी हाँ सर, मैंने ही दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उस टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, पता है तुमने क्या किया है? ये वो क्वेश्चन है जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन भी सॉल्व नहीं कर सके थे। ये मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन है जो इतिहास में आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया। ये तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद
मैंने बच्चों को कहा था अगर जीवन भर मैथ का मजा लेना है, जीवन भर अगर उस पर प्रैक्टिस करनी है, तो ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि इसको आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है। पूरा जीवन लग जाएगा लेकिन वो सॉल्व नहीं होगा, और आज तुमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, इस कहानी की ये मोरल है कि अगर इंसान पॉजिटिव थिंकिंग से करे तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाता है। उस बच्चे ने वो क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर पाया क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये दुनिया का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। उसको ये नहीं पता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसको सॉल्व नहीं कर सके थे। अगर उसको ये बात पता चल जाती तो वो भी नेगेटिव हो जाता और वो कभी भी उसको सॉल्व नहीं कर सकता था दोस्तों। सो बस जब भी कोई काम करे तो अपने दिमाग में नेगेटिव मत आने दीजिए, उस काम को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरू करो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। बस दोस्तों, हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगले सप्ताह फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। थैंक यू, गुड नाइट।